मिट्टी की दीवार है, अगर सही मायने में थोड़ी बारिश आ गई तो ये किसी न किसी के ऊपर आ जाएगी। ये बूढ़ी माँ है और आप इनके करीब आए, देखें जूते को 70 टांके लगे हुए हैं, जूते को 70 टांके लगे हुए हैं। इतनी भी कहीं कच्चा है कहानी इधर अफ्रीका रहना सब जन भूखे बैठे रहने हैं। तो आपने आज भी खाना नहीं खाया? कच्चा है कहानी मजदूरी करने जाते हैं, मजदूर है नहीं कहना था कोई वहां वजन तक कोई वेदे कहानी इतना 4 दोस्तों में, 4 बंदों में, 4 लोगों में ये भी उठते बैठते हैं। गरीब हो अमीर हो हर किसी की इज्जत होती है, सिर्फ इज्जत खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। बेबसी का ऐसा आलम होता है कि ये देखें दरवाजे नहीं हैं, मिट्टी की दीवार है, अगर सही मायने में थोड़ी बारिश आ गई तो ये किसी न किसी के ऊपर आ जाएगी। सारा घर का घर ही मिट्टी का है। वैसे तो हम सब ने मिट्टी में जाना है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत के ज़ायक़ा, मौत का प्याला हर किसी ने पीना है। लेकिन जिंदा इंसानों के लिए जो आजकल पानी, बारिशें, सैलाब हैं, उसके लिए तो पक्के मकान होना ज़रूरी है। आप सोचते हैं कि गुर्बत में सिर्फ औरतें या बूढ़े बच्चे, गुर्बत नौजवानों के लिए भी है, सर फहरिस्त है। ये बूढ़ी माँ है और आप इनके करीब आए, देखें जूते को 70 टांके लगे हुए हैं, जूते को 70 टांके लगे हुए हैं। नौजवान बच्चा बैठा हुआ है और मिट्टी का घर है। बाकी इनकी परेशानियां, इनकी तकलीफें इन्हीं की मुँह ज़ुबानी जानते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं, दरपेश हैं अम्मा जी को, जो इनकी ज़िंदगी के। बेरोज़गारी का आलम ऐसे है कि कोई मजदूरी नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऊंचा बोलो अम्मा, क्या ना है ताड़ा? मेरा कनीज मई। कनीज मई, कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे, 3 निक्के थे, एक निक्की। 3 बेटे और 1 बेटी। जी हाँ। शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं? कुंवारे हैं। चारों कुंवारे हैं? जी हाँ, 3 कुंवारे, 3 निक्के, चौथी धी पर नहीं हुई। बेटी की शादी हो गई? बेटी की शादी हो गई है। 2 बेटे कहाँ हैं? जी हाँ, वो बाहर मजदूरी थे, बाहर इधर उधर मजदूरी पे गए? जी हाँ, मजदूरी थे गए। और ये आपका बेटा है? जी हाँ, आपका बेटा है मेरा। तो शोहर आपका? वो इतनी मजदूरी थे लहंगा कितनी, मतलब घर वो भी जी हाँ, मतलब इधर उधर चले गए हैं। आप ये बताएं कि किस तरह जिंदगी का गुजर बसर हो रहा है? बस ये में दे थे बैठे हुए, यो कोई जैसा कोई समझ नहीं लगती, कोई पता ही नहीं सकते। गरीब बात गुजार के आए हैं, क्या करे जे? कोई मदद, कोई हुकूमत, कोई कशा नहीं करें दी, कोई कशा नहीं करें दी, कोई अम्मा कशा है कहीं, सब बीती भी कहीं कशा है कहानी इधर अफ्रीका रहना सब दूर जन भूखे बैठे रहने हैं। 2 जून भूखे। हाँ, आज ही मैं रोटी ऐसा कहानी खाते जाने शक्ल दी थी बेटी, तो शक्ल कहानी ऐसा दे थे बैठे माँ पुत्र दी, कोई कशा कहानी देंदा दुखे। हाँ दुखे, ब्लड दी मरीज हाँ, कहीं गला बस ब्लड की में थी पाई गया, कहीं की में थी पाई गया। आपने आज भी खाना नहीं खाया? कशा है कहानी, कोई समझ नहीं लगती। कोई दारा, कोई आपकी मदद करने नहीं? कोई नहीं करे, हर कोई पूरा वेड़ा साड़ा है, पूरा माहौल साड़ा में थी आप तंग है सा हर कोई एक माँ है ना साड़ा। मजदूरी करने जाते हैं, मजदूर है नहीं कहना था कोई वहां वजन तक कोई वेदे कहानी इतना होया कहानी न किराए भाड़े हो इतना कोई गया इतना भाई कोलो हो जा रहे मजदूरी मिलती कहानी इधर निकम्मा बदे रह गए। हूँ अल्लाह खैर करके फसल थी पाए खैर दा हर कोई कपे से रहनी छनी जरा हार उदय दाना थी पोसी नसीब दा है बिया कोई कशा है कहीं ना नौकरान सरकारी ना कशा है ताजे मजदूरी। अम्मा के आपने मुँह जुबानी जो सुने हैं और भाई के मुँह जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफ्तान। मोहम्मद सफ्तान, आपको पढ़े हुए हैं? नहीं। कुरान पाक पढ़े हुए हैं? नहीं, कुरान पाक नहीं पढ़ा। कोशिश किया करें, बड़े हैं या छोटे हैं भाई मुझसे, नमाज पढ़ा करें, अम्मा कुरान पढ़ा करें, नमाज पढ़ा, बस कोशिश किया करें। आप ये बताएं, आपके पास कोई वसाइल है कोई कारोबार का? क्या मेरे पास कोई वसाइल नहीं है कारोबार का, मैं ऑपरेशन का मरीज हूँ। सिर्फ मुझे कारोबार कोई चाहिए क्या है, या रक्षा मिल जाए या कोई सवारी ऐसी मिल जाए जरा मैं अपने गुजरान कर के नाम माँ बाला पेट पाल के ना अपने माँ बाप का पेट पालना? जी, अम्मा बाला पेट पालना चाहना। यहाँ कोई मजदूरियाँ नहीं मिलती? नहीं, मजदूरियाँ नहीं मिलती। आपने अता पता किया है? कहीं कुछ नहीं मिलता? कहीं कुछ नहीं मिलता, अता पता किया हर पास है,
खैर दा फसल यो करे सो जरा 2-4 मन दाने आसन कमासो वातु मजदूरी वालू आटा ताजा जो गाल के आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या पैगाम देते हैं? जो देख रहे हैं मैं पैगाम देना उन्हें को सारे नाल अच्छा तावन करन, जी। अच्छा सा घर बनवा के देवन, अच्छी कोई सवारी देवन, सारे गुजरान अच्छा करन। और कोई नहीं चाहिए। आप कुछ ऐसा जो आप कारोबार जिससे आप खुद कमा सकें? कोई रक्षा सवारी कोई या झंडे देवन जरी बना आप सको, रिस्क हलाल कमा लें। रिस्क हलाल कमा लेंगे इंशाल्लाह। भाई के मुंह से आपने सुना है, वो कह रही है कि मैं इधर बैठने किसी को नहीं देती, कि जब बारिश आए अम्मा कहती है नीचे ना आ जाए। मैंने देखा है, बिल्कुल मैंने देखा है, ये दीवारें मैंने देखी हैं। बाकी खुद फैसला करें, ये नौजवान है। आज के दौर में लोगों के पास इतने बड़े टच मोबाइल होते हैं, फख्र ऐसा होता है कि हम आए इंटरव्यू दें, हम नेट पे आए, हम लोगों के सामने बात। ये कैसे अपनी अना को, अपने आप को मार के बैठे हुए हैं सिर्फ इसीलिए ताकि कुछ ना कुछ 4 दोस्तों में, 4 बंदों में, 4 लोगों में ये भी उठते बैठते हैं। गरीब हो अमीर हो हर किसी की इज्जत होती है, सिर्फ इज्जत नफ्स को मार के। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा रहे जिससे हम रिस्क हलाल कमा सके। खुदारा ऐसे लोगों की मदद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई शख्स आसरा मांग रहा है, आपके छांव, आपके पेड़ की छांव के नीचे आ रहा है, तो आप कोशिश करें, आप उसे पानी पिलाएं, आप उसे आसरा दें। ये भी किसी की माँ के बेटे हैं, किसी माँ के लखते जिगर हैं। वो माँ बूढ़ी, आप देखें, वो कहते हैं मैं अपने माँ बाप के लिए कमाना चाहता हूँ, अभी तक तो इनकी शादी भी नहीं। माँ के हाथों में देखें और पैरों को खास तौर पे देखें, जूते को 70 टांके लगे हुए हैं। खुद देखें और खुद फैसला करें। मैं इतना ही कर सकती हूँ, उनकी आवाज़ बन सकती हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक तक पहुँचे, ऐसे लोगों की मदद कर सकें। अल्लाह निगहबान।